आखिर क्यों भगवान शिव को महादेव कहा जाता है? प्राचीन समय में एक बहुत अजीब घटना हुई जिसने देवताओं तक को हैरान कर दिया। तीनों लोकों में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, सबसे बड़ा देव कौन है, किसे महादेव कहा जाए? पर जवाब इतना आसान नहीं था, क्योंकि जिसकी जितनी शक्ति थी उतना ही अभिमान भी था। लेकिन फिर एक ऐसा प्रसंग हुआ जिसने तीनों लोकों की सोच ही बदल दी। कथा में आता है कि एक बार देवताओं की विशाल सभा लगी। वहाँ यह तय होना था कि कौन वास्तव में सबसे श्रेष्ठ है। हर देवता अपनी अपनी शक्ति का वर्णन कर रहा था। कोई धन की बात करता, कोई युद्ध शक्ति की, कोई ज्ञान की। सभा में शोर था, पर अचानक एक प्रश्न उठा, कौन ऐसा है जो सिर्फ वरदान नहीं, दूसरों का दुख भी अपने ऊपर ले ले? यह सुनते ही सब शांत हो गए, क्योंकि यह अक्षमता सिर्फ शिव के पास थी। समुद्र मंथन चल रहा था। देव दानव अपनी अपनी इच्छा के अनुसार वस्तुएं निकाल रहे थे। सब कुछ ठीक था, पर अचानक एक ऐसा द्रव्य प्रकट हुआ जिससे पृथ्वी का रंग बदल गया। हलाहल विश्व में लोग पहचान गए, ये तो प्रलय ला सकता है। देव भागे, दानव भागे, हर कोई अपने अपने प्राण बचाने लगा। सबको सिर्फ एक ही डर था, अगर यह फैल गया तो सृष्टि समाप्त। यही वो क्षण था जब किसी देव ने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। इसी भय के बीच एक शांत, दृढ़ और गहरे स्वर ने सन्नाटा तोड़ा, रुको, इसे मैं संभालता हूँ। सबने एक साथ मुड़कर देखा। शिव खड़े थे, ना डर, ना असमंजस, ना कोई हड़बड़ाहट, जैसे विनाश और करुणा दोनों वहीं खड़े हो। शिव ने हलाहल को अपने कंठ में धारण कर लिया। एक पल के लिए तीनों लोग थरथरा गए, क्या होगा, पर वे शांत खड़े रहे। वही दिन था जब पूरा ब्रह्मांड समझ गया, यह देव सामान्य नहीं, ये महादेव हैं। कथा आगे बताती है कि तीनों लोकों में शिव का एक और रूप भी इतना ही आश्चर्यजनक था। दूसरे देवता जहां भोग और विधि विधान चाहते थे, शिव को बस एक लोटा जल और सच्चा मन चाहिए था। लोग यह देखकर चकित थे कि जो देव इतना महान है वो इतना सरल कैसे हो सकता है। एक साधारण ग्रामीण हो, एक वनवासी हो, एक निराश व्यक्ति हो, कोई भी उनके पास जा सकता था। महादेव सिर्फ शक्ति से नहीं बनते, सादगी और अपनापन भी चाहिए। जो भक्त के सामने झुक जाए वही महादेव। एक प्रसंग में एक गरीब भक्त ने शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए घंटों दूर चलकर सिर्फ एक मिट्टी का घड़ा भरा। उसका पैर फिसला और घड़ा टूट गया। वह वहीं बैठकर रोने लगा। कथा कहती है कि उसके आंसू गिरते ही शिवलिंग चमक उठा, जैसे स्वयं शिव ने कहा हो, भाव से बढ़कर कुछ नहीं। दूसरा देवता भक्त के भाव को इसी गहराई से समझ ही नहीं सकता। एक ही अस्तित्व में विनाश और करुणा दोनों। शिव की जटाओं में बहता गंगा, कंठ में विष, मस्तक पर चंद्रमा और हृदय में असीम करुणा। दुनिया ने समझ लिया, जिस देवता का रूप इतना संतुलित हो, जो अपने भक्त को एक नज़र में समझ ले, संकट में आगे बढ़ जाए और सादगी में भी सर्वोच्च हो, उसे ही महादेव कहा जाता है। शिव को महादेव इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि वे शक्तिशाली हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनकी महानता शक्ति से भी अधिक है। उनकी करुणा एक सीमा नहीं जानती, उनकी सादगी सबसे कठिन तपस्या है, और उनका हृदय तीनों लोकों से बड़ा है। इसलिए वे देवों के देव महादेव हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव।